हाय गाइस, तो ऐसा क्वेश्चन है केथ ब्यूटी ऑफ अ नंबर। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है। तो पहले अटेम्प्ट में एक टेस्ट केस 183 टेस्ट केस में एक फेल हो गया था, तो वो सही किया है। तो अब ये पास हो गया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ले चलता हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन है कि केथ ब्यूटी ऑफ अ नंबर, द केथ ब्यूटी ऑफ इंटीजर नम इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स ऑफ num when it reads as a string that meets the following condition. It has a length of k, it has a divisor of num. मैं तो प्रॉब्लम पे ले जाता हूँ। जैसे नम 240 है, तो हमें ऐसे दो इसके सबस्ट्रिंग ढूंढनी है। अब सबस्ट्रिंग क्या होती है? कंटिग्यूअस स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी 2 4 2 0 नहीं हो सकता, 4 0 हो सकता है। ठीक है, ऐसे कंटिग्यूअस देखनी है और लेंथ दो होनी चाहिए उसकी। यानी अगर 2 4 है, इस लेंथ की मैं दो स्ट्रिंग निकालूँ तो 240/24 मीट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं दो स्ट्रिंग और निकालूँ तो वो मीट होनी चाहिए। ऐसे आपकी काउंट इंक्रीज होता रहेगा और लीडिंग जीरोज आर अलाउड। ठीक है, अब दूसरे उसमें ले जाता हूँ। जैसे 430043 है, तो ऐसे 43 हमने निकाला जो डिवाइज इज अ डिवाइजर ऑफ ये फुल नंबर। ठीक है, ऐसे हमने 30 निकाला जो नॉट अ डिवाइजर है। अब देखो ट्रिक पार्ट यहाँ आता है, आपको 0 0 है। अब 0 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगी, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आ जाएगी, तो वो आपको नहीं लेनी है, तो वो भी आपको इग्नोर करके इसमें डालनी पड़ेगी। तो आउटपुट दो प्रकार, अब जीरो इग्नोर करने के लिए अब जो लॉजिक लाओगे वो देखना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अब 4 0 हो सकता है, 0 4 हो सकता है। इस केस में आपको जीरो हटाने की जरूरत नहीं है। वो स्ट्रिंग आपको देखनी पड़ेगी जिसमें टोटल सारे एलिमेंट जीरो है, चाहे वो अकेला जीरो है चाहे ए जीरो से ज़्यादा जीरो है। यदि जीरो है, 0 0 है। अगर के इक्वल टू 1 है तो जीरो ध्यान रखना है। के इक्वल टू 3 है तो ट्रिपल जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब सारे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिवाइड बाई जीरो एरर आ जाएगी, 40 में नहीं आएगी। तो आपको जीरो हटाने, तो आपको लीडिंग जीरो हटाने पड़ेगी। ये लॉजिक है इसमें। सिमिलरली 0 4 नहीं डिवाइड है 43, तो दो नंबर है सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 जो डिवाइडेड है। लॉजिक पे ले चलता हूँ। लॉजिक सिंपल है। मैंने स्ट्रिंग एक ले ली, काउंट ले लिया। पहले मैंने सारे नम को एक स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं लूप चला सकूँ उस पर। अच्छा, तो मैंने एक लूप लिया है जो मैंने आइटरेट किया है 6 से। तो मैं इसको एक मैंने आर लिया स्ट्रिंग जो मैं कंकैटिनेट कराता रहूँगा। ठीक है, अब जैसे लेंथ ऑफ ये लेके चलता हूँ एग्जाम्पल इसमें 4300। अब लेंथ ऑफ 2 है तो मुझे दो देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 आया। ठीक है, वो देखेगा आर ऑफ लेंथ। रिप्लेस मैंने इसलिए किया, यही लॉजिक था उसमें। अगर ये होता है, ये लॉजिक होता है, ये क्या कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, जो जो पार्ट रिप्लेस ऑल जो मेथड होता है, जो मेथड लेता है उसमें रिप्लेस ऑल, हाँ रिजेक्ट एक्सप्रेशन होता है, वो लगाया। तो ये रिजेक्ट एक्सप्रेशन लीडिंग जीरो हटाने का होता है। ये स्टार्टिंग विद जीरो प्लस जितने भी जीरो हटा देगा। 40 में से नहीं हटाएगा, 0 4 में से जीरो हटा देगा और सारे जीरो वो भी हटा देगा। तो ये हमारी दिमाग से रह गया कि जीरो बैक एक्सेप्शन आएगी, तो मैंने इससे रिमूव कर दी है, तो ये वो आर में सेव हो गई। अब ये ना हो कि सारे जीरो हट जाएं और मैं डिवाइड बाय उसे आर कर रहा हूँ, है ना। तो वो भी देखना है कि उसकी लेंथ जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब ये वाला लूप, ये वाला चीज़ तभी काम आएगी जब के इक्वल टू 1 हो। ठीक है, अगर के इक्वल टू 2 है, हमें दो एलिमेंट ढूंढने हैं जो इससे पूरे नंबर से डिवाइड हुआ है, तो आगे भी अपने लूप, इनर लूप चलाना पड़ेगा। अब जब के इक्वल टू 1 है, जैसे ये एग्जांपल है, तो मुझे अंदर लूप जाने की जरूरत नहीं है ना। इफ के इज ग्रेटर देन 1 तभी तो मैं इनर लूप चलाऊंगा। तो मैंने एक कंडीशन और लगा दी थी, इनर लूप के बाहर एक फॉर लूप इफ लगा दिया। ठीक है, तो और एफिशिएंट बना दिया, इसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है जब के इक्वल टू 1 है। एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जो मेरा फेल था वो यही था, वो इसकी वजह से हो रहा था। ठीक है, अब के इक्वल टू 2 मान के चलो और ये एग्जांपल लेके चलो अभी। ठीक है, अब मैं 4 कंकेटिनेट हो चुका है। ठीक है, अब लेंथ आर जो लेंथ है वो के इक्वल नहीं है, तो अभी मुझे अब डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। के ग्रेटर देन 1 है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अभी नहीं है। ठीक है, सॉरी, के ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि टू ये मैं एग्जांपल यही पेस्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली के ग्रेटर देन 1 है तो हम इनर लूप पे जाएंगे। पहले 4 कंकैटिनेट हुआ, अब 3 कंकैटिनेट हो जाएगा। यहाँ से 3 कंकैटिनेट हुआ, अब आर की लेंथ 2 हो चुकी है, मतलब आर की लेंथ 43 थी, अब वो 2 के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, अब मैं पहले देख लूंगा लीडिंग जीरो तो नहीं है, नहीं तो रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं तो स्ट्रिंग एज इट रहेगी। आर की लेंथ ग्रेटर देन जीरो, हाँ, और डिवाइड बाय आर हो रहा है जो नम है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करके हाँ हो रहा है, तो काउंट प्लस हो जाएगा।
अब जैसे ही मेरा तो कार्य, जो मेरा जो पर्पस ऑफ फुलफिल हो गया ना, कि जो मुझे दो स्ट्रिंग ढूंढनी है, तो लेंथ दो है, तो मैं आगे क्यों कंकेटिनेट करूँ फालतू में लूप ब्रेक्स को, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ऐसी जितनी भी लेंथ अगर तीन है तो तीन कंकेटिनेट कर ब्रेक कर दूंगा। मुझे कंटिन्यूअस स्ट्रिंग चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि सब स्ट्रिंग की डेफिनेशन इज अ कंटिन्यूअस करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मैं आगे वेस्ट क्यों करूँ। ठीक है, ऐसे ही कंकेटिनेट करेगा, पहले 4 3 करेगा डिवाइड बाय, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 0 करेगा, फिर 0 0 करेगा, फिर 0 4 देखेगा, फिर 4 3 देखेगा। ऐसे तो 4 3 और 4 3 ही डिविजिबल है पूरे नंबर से, तो काउंट 2 आएगा इसका। ठीक है, ऐसी अगर k इजकल टू 1 है, जो मैं लास्ट एग्जाम्पल बता रहा था आपको, बताता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे तो इसी एक ही फॉर लूप की जरूरत है ना, k इजकल टू 1 है तो एक ही कंकेटिनेट होगा, तो उसकी लेंथ तो इक्वल हो गई। रिप्लेस करूंगा 0 है तो ये मैं कंडीशन चेक करवा लूंगा, इनर लूप में आऊंगा ही नहीं, तो और एफिशिएंट हो गया कोड। ठीक है, उस केस में इसमें काउंट 2 होगा, इसमें शायद 6 और 4, 4 और 2 थे जो पूरे नंबर से डिवाइड थे, 4 और 2, तो k इजकल टू 2 हो गया। तो ये था सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लॉजिक लूप्स और रिजेक्ट एक्सप्रेशन भी लगेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे मिला जुला क्वेश्चन।